इजराइल के लगातार हमलों ने गाजा के हर कोने में तबाही मचा दी है। अस्पतालों में लाशों और घायलों का ढेर लगा है। गाजा के एक अस्पताल के डॉक्टर ने ऐसी ही एक तस्वीर दुनिया के सामने शेयर की है। इस अस्पताल की तस्वीर से युद्ध की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। आसमान से बमों की बारिश से किसी तरह बाल बाल बचे लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि अस्पताल के हर कोने में घायल मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर घायलों की हर संभव मदद कर रहे हैं। ये तस्वीर दुनिया के हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो चाहता है कि युद्ध विराम हो, ताकि युद्ध की आग में झुलस रहे गाजा के लोगों का जीवन फिर पटरी पर लौट सके। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह गाजा पर इजराइल की सेना के हमले का बदला ले रहा है। इजराइल को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। उधर गाजा के बाद लेबनान और इजराइल सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 7 सैनिकों की मौत की खबर है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके 7 सैनिकों के साथ साथ एक आम नागरिक की भी मौत हुई है, जबकि इजराइल की सेना के जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा आतंकी और 10 आम नागरिकों की मौत हुई है। वहीं अमान में अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस दौरान इजराइल हमास जंग और गाजा में युद्ध विराम को लेकर चर्चा की गई। एंथनी ब्लिंकन तेल अवीव में इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करने के बाद जॉर्डन पहुंचे थे, जहां पर इजराइल हमास युद्ध को लेकर चर्चा की गई, जहां जॉर्डन के किंग ने युद्ध विराम की मांग भी रखी है। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को नष्ट कर दिया है जहां पर आईडीएफ से रॉकेट दागे गए थे। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने एक दिन पहले ही इजराइल को तबाह करने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भीषण विस्फोट के बाद काले धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। इजरायली सेना के मुताबिक उसने लेबनान सीमा के पास कई इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का भी दावा किया गया। गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। गाजा में हमास के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। हमास के आतंकियों को अब सुरंग के अंदर ही दफनाया जा रहा है। गाजा इजराइल बॉर्डर पर आईडीएफ के टैंक हमास पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल के टैंक सटीक निशानों के साथ हमास के आतंकियों को तबाह कर रहे हैं और 7 अक्टूबर को हमला करने वाले आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इजराइल गाजा बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। इजराइल हमास युद्ध में गाजा के 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि वेस्ट बैंक में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और उधर देर रात इजराइल गाजा बॉर्डर के पास एक इलाके पर हमला होने से हड़कंप मच गया और लगातार गोलाबारी होने की वजह से वहां धुआं उठने लगा। ये हमला दक्षिणी इजराइल के एक रिहायशी इलाके में हुआ, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने उस इलाके को घेर लिया और हमला करने वालों की तलाश शुरू कर दी। दावा है कि रात के अंधेरे में हमास के आतंकी उस इलाके में घुसकर हमला करने लगे। हालांकि इस हमले में किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ये इलाका गाजा बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ आतंकी घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। वैसे भी 7 अक्टूबर की घटना के बाद से इजराइल की सेना चरमपंथी संगठन हमास के खात्मे के मिशन में जुटी है।